आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी गद्य खंड के संदर्भ शब्द व्याख्या बताने वाले हैं कि कौन से संदर्भ शब्द व्याख्या आपके पेपर में आएगी। तो आप सभी लोग वीडियो बने रहे, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप सभी लोग ये वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, देखिए अब देखो संदर्भ शब्द व्याख्या हमने पहले पार्ट की बता दी थी। ठीक है, यानी कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। विश्वपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कल 24 फरवरी के पेपर में, हिंदी के पेपर में ये आपको रखा मिलेगा। विश्वपात्र मित्र एक औषधि है। अब हम इस वीडियो में उन चीज़ों को बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रतिवर्ष यानी पिछले पेपरों में पूछी गई है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से इसकी संदर्भ शब्द व्याख्या बनाएंगे और जब पेपर करेंगे तो बहुत ध्यान से साफ सुथरा पेपर करेंगे, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप ऊपर की एक हेडिंग उठा करके आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए विश्वपात्र मित्र जीवन की एक औषधि, ये हम आपको समझा चुके हैं। तो इसके बाद दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो हमने आपको पीछे बताई थी। ये वाली देखिए, ये वाली इंपॉर्टेंट है। कुसंग का जहर सबसे भयानक होता है। यह केवल बुद्धि और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता, बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये संदर्भ शब्द व्याख्या जो पैसेज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका आता है तो ये मित्रता पाठ का है, उसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आप इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखिएगा जिस प्रकार मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी भी इस वीडियो में भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से संदर्भ से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश सुन लो एक बार और। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिख सकते हैं। ठीक है, हैं। उसके बाद व्याख्या बना लीजिएगा अपने मन से और बहुत तगड़े से व्याख्या बनाइएगा। अगर विश्वपात्र मित्र वाली आ गई तो आपको बताना है कि लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं कि विश्वपात्र मित्र दवा के समान है। यदि अच्छी दवा खाने से क्या व्यक्ति के रोग जो है दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार अगर हम बुरे युवक की संगति में। अब सुनिए, अब हम दूसरे पार्ट में लेके चल रहे हैं जिसका पार्ट का नाम है ममता, और उसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। यानी जी इसका जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको, इसका जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्याख्या जो है वो कौन सी, ये वाली है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठी में बैठी हुई ममता, अगर ये आ जाता है तो ये आपके किस पाठ का है, ममता पाठ का है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। वेरी गुड। इसका दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट हमने बताया, खुशी हे भगवान वाला। ठीक है, देखो से याद है, और इससे ज़्यादा अगर टॉप में जाएगा तो वही वाला जाएगा। देखिए जल्दी देखिए, ये वाला जाएगा आरोही पास आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पाठ की व्याख्या आनी ही आनी है। आप 3 पाठ याद कर लीजिए मेरे कहने से। पहला पाठ का नाम है ममता, दूसरे का नाम पहले का मित्रता, दूसरे का ममता, तीसरे का भारतीय संस्कृति। इन तीनों में गारंटी के साथ एक ही संदर्भ शब्द व्याख्या 100% फंसेगी। ठीक है, अब पाठ आ गया ये भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी, ये जो मैंने पहले बताई तो और फिर बता रहा हूँ। आज इसी निर्मल शुद्ध और अमृत जल की तलाश में है। ठीक, स्वास्थ्य और अमृत जल की तलाश में, ये इंपॉर्टेंट है। समय बहुत कम है इसलिए मैं जल्दबाजी में बता रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत समय कम बचा है। मेरे हिसाब से ये आज का दिन जो है आपका पढ़ते पढ़ते गुजर जाएगा, और रात तो आपकी कटेगी नहीं, बड़ी मुश्किल से कटेगी। रात में बेचैनी रहेगी कि सुबह पेपर कैसा देना है, पेट भी खोलेगा और तकलीफ भी रहेगी कि जल्दी से पेपर में पढ़ लूँ और उसे सॉल्व कर लूँ। तो जब पेपर आपको मिलेगा तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से आराम से पेपर करना है, जल्दबाजी में पेपर नहीं करना है, बहुत आराम से करना है। तो इसका इंपॉर्टेंट बता दिए। इसका दूसरा जो पैसेज है वही वाला इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। ठीक है, बता दें तो इसका देते जाएंगे, समझाते जाए ना, पूरा फिर मत करना। अब आगे चलो, अब हम आगे चले तो इसका सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट हमने खुशी बताया आपको, हमने देखो प्राची ये वाला बताया, ये वाला। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, और इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं। फिर हम आगे आएंगे क्या लिखो, अजंता पाठ में। अजंता पाठ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, ये वाला। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया। अगर ये पाठ का आता है तो संदर्भ आपको पिछले जैसे लिखना, जैसे हमने ममता में बताया। फिर इसके बाद इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या लिखो पाठ आ जाए। अच्छा सुनो, एक ये वाला देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आए थे पिछले साल वर्ष में 2023 के पेपर में आ चुका है। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं और छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत बरसती जा रही है, और यह यशोदा है। वैसे ही कमलनाथ धारण किए
सिभंग में खड़ी और यह सदृश है, ये आपका है। ठीक है, आ रहा ना समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। आ सकता है, अगर वो दोनों नहीं आए तो ये जीवन परिचय आएगा। क्या लिखूं पाठ का? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। ठीक है, पन्नालाल बख्शी, इसकी इंपॉर्टेंट है, बस देखना इसकी, मजा आ जाएगा। देखिए ये वाली इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर वाली, जो तरुण संसार के संग्रह से दूर है। ठीक है, ये आपको उठाना है जो तरुण से। अगर ये आ जाए तो इस पाठ का क्या नाम है? क्या लिखूं पाठ का नाम है, और लेखक का नाम है भारतीय पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। ठीक है प्राची, अब देखो बांसी, अब हम आपको अगला बता रहे हैं। अगले में बस इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले जो पिछले वर्ष पेपरों में आता था जिसका नाम था दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसमें नहीं लिखा है ना, पहले लिखा रहता था। लिखा कहीं, कहाँ लिखा? हाँ ये मिल गया भैया, ये वाला भी आ सकता है। देखो खुशी, पांचवा, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और ये देखो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग ये, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, अगर इसका कोई आएगा तो कौन सा आएगा ये देख लो, ये वाला आएगा। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरा, और एक ये वाला पांचवा। ठीक है, समझ में आ रहा बिटिया? ये गद्य खंड के संदर्भ सद व्याख्या आपको समझ में आए कि नहीं आए? आए ना। अब हम चलते हैं पद्य खंड में।